नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हर ओर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर कौन बनेंगे मंत्री। देखिए, मंत्री किन्हें बनना है किन्हें नहीं बनना है वो तो खैर शीर्ष नेतृत्व जाने, क्योंकि आरजेडी कोटे से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस कोटे से भी 2 मंत्री बनाए जाने हैं। हालांकि चर्चा इस बात की है कि 5 मंत्री बनाए जाने हैं इस कैबिनेट विस्तार में। लेकिन क्या सच में आरजेडी कोटे से 3 मंत्री बनेंगे या जेडीयू से भी किसी एक के नाम की चर्चाएं हैं? किसी एक के नाम पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। खैर, ये बात अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी कोटे से जो मंत्री बनाए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम मंत्रियों की बात करते हैं और बिहार में राजनीति की बात करते हैं तो जाति के बिना राजनीति बिहार की सुनी सुनी दिखती है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है, सभी लोगों को ये स्वीकार्य है। सभी चाहते हैं कि हमारे समाज के व्यक्ति को जगह दी जाए, नेतृत्व करने का मौका दिया जाए, किसी अच्छे पद पर बैठाया जाए। तभी जाकर जब चुनाव आएगा तो फिर वादे और नारे गढ़ने में मजा आएगा, लोगों को भी काफ़ी ये स्वीकार्य होगा। लेकिन फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, देखिए तेजस्वी यादव की भूमिका इसमें ज़्यादा अधिक इसलिए है क्योंकि फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव की ही आरजेडी के भीतर या कह सके जो उनके दिए हुए विभाग हैं, जो उनके कोटे के मंत्री हैं, उन पर उनका चलता है। ये बात सभी जानते हो। तेजस्वी यादव की भूमिका इसलिए इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब नीतीश कुमार मलमास मेले का शुभारंभ करके पटना पहुंचे थे, उसके बाद वे राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां पर लगभग आधे घंटे तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से बातचीत हुई थी। उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुबुगाहट है, जो चर्चाएं हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। और तेजस्वी यादव की भूमिका इसमें इसलिए अहम है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, खास करके आरजेडी कोटे से जो मंत्री बनेंगे, क्योंकि बिना तेजस्वी यादव के हामी के ऐसे नेता जो अकाउंटेबल टू तेजस्वी यादव हों, उन्हें तरजीह मिलनी ही है। ये बात भी पहले से तय मानी जा रही है। अब देखिए, बात हम करते हैं कई नामों की। नामों का जिक्र हम करेंगे। कई सारे ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र हो रहा है राजनीतिक गलियारों में। जो विश्लेषक हैं राजनीति के, वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, इनके मंत्री बनने की चर्चा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कुर्बानी देनी पड़ेगी आखिर किस चीज़ की? क्योंकि फिलहाल अगर हम आपको बात बताएं, तेजस्वी यादव के पास, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कई विभागों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री वो हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री वे खुद हैं, इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री वो खुद हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की भी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के ही कंधों पर है। क्योंकि आपको याद होगा जब कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री बनाए गए थे, उन्हें अब कृषि मंत्री बनाया गया है, क्योंकि सुधाकर सिंह ने जब इस्तीफा दिया था, जो कि कृषि मंत्री बनाए गए थे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, जब उन्होंने सिस्टम में ही कमियां निकालनी शुरू की, खामियां गिनानी शुरू की, नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हुए, तो उनका इस्तीफा हुआ और वे फिर विधायक बन गए वापस। वो विधायक थे ही, विधायक रह गए। इसके अलावा कार्तिक सिंह, जो कि अनंत सिंह के बेहद खास माने जाते हैं, पिछले ही साल उन्होंने बिहार विधान परिषद का चुनाव जीता, जो स्थानीय निकाय कोटे से होता है, और उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही उन्हें तुरंत मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया, विधि मंत्री बनाया गया। लेकिन कानूनी मामले में फंसे कार्तिकेय सिंह को जब विवादों में पूरी तरह घिर गए, मामला न्यायालय तक पहुंचा हुआ था और अरेस्ट वारंट की बात हो रही थी, गिरफ्तार किए जाएंगे। अब ऐसे में कार्तिकेय सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा, कार्तिक मास्टर को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में राहत मिली, न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। ये मामला पूरी तरह से राफ साफ हुआ। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि 2 वैकेंसीज हैं और सवर्णों की बात हो रही है कि आरजेडी इस बार 2 सवर्ण जाति से आने वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएगी, क्योंकि सवर्ण की ही सीट खाली है। ऐसे तो हम देखें प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, क्या देखना होगा। फिलहाल हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर आगे भी शिक्षा मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर से आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफ़ी नाराज है। आपने देखा कैसे के पाठक के साथ उनकी नोकझोंक हुई, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि लड़ाई विभाग से बाहर आ गई, सड़कों पर इसकी चर्चा होने लगी, चाय की दुकानों पर चर्चा होने लगी, अखबार से लेकर तमाम जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सब जगह रंग आ गए। सब जगह खबरें जो हैं वो रंगी हुई नजर आई, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर चुप रहे, लालू प्रसाद यादव से भी मिले, नीतीश कुमार ने भी कहा कि इन सब बातों को खोलकर मत कहिए, जो उचित प्लेटफॉर्म है वहीं तक रखिए, ताकि इससे सरकार की किरकिरी ना हो। एक तरफ जहां महागठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने में जुट चुका है, विपक्षी नेताओं का महाजुटान आपने देखा पटना में हुआ, उसके बाद बेंगलुरु में हुआ, और अब इस महागठबंधन का नाम भी दिया गया है इंडिया।
तो क्या सच में अगर बिहार से ही महागठबंधन की शुरुआत हुई है तो बिहार के महागठबंधन में ही जब बिगड़े बोल दिखेंगे, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के भी बिगड़े बोल आपने देखे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें फटकार लगाई विधानमंडल की बैठक में। खैर, अब हम बात करते हैं विभागों के बारे में, क्योंकि आरजेडी से जब 2 मंत्री बनाए जाने हैं, कांग्रेस से भी 2 मंत्रियों के बनने की चर्चा है, और 24 या 25 तारीख को, अगर ज़्यादा हम चांसेस देखें तो 25 तारीख को, 25 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार करा दिया जाएगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अपने पास रखी हुई कई विभागें जो हैं वो कुर्बान करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम विभागों की बात करें तो जितने जेडीयू कोटे के पास विभाग हैं, जेडीयू कोटे के मंत्रियों के पास विभाग हैं, वो तो उन तक सुरक्षित हैं। इसके अलावा जब तेजस्वी यादव को ही बनाना है मंत्री, तो फिर चर्चा इस बात की है, पर्यटन विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, नगर विकास एवं आवास विभाग हो, देखना होगा तेजस्वी यादव इनमें से कौन कौन सा विभाग किसे देते हैं, किसे जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्योंकि फिर एक तरफ गन्ना विभाग भी है, वो देखना होगा। क्योंकि अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर नाराजगी बरकरार है तेजस्वी यादव की, तो फिर क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर वहीं रहेंगे या उन्हें कोई और विभाग दिया जाएगा या फिर ड्रॉप आउट होंगे, जैसा कि पहले चेतावनी भी दी गई है। तो समझ सकते हैं आप, फिर शिक्षा विभाग किसके पास होगा। तो तेजस्वी यादव को ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, और निर्णय लगभग ऐसा लगता है कि लिए जा चुके हैं। तेजस्वी यादव अपने कौन कौन से विभाग किन किन नेताओं को देंगे, कौन कौन से विभाग कुर्बान करेंगे, ये भी देखना होगा, एक बड़ी बात होगी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पथ निर्माण विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, ये विभाग ऐसे हैं जो लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव छोड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन्होंने जब कंधों पर ली थी, देर रात को अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और फिर अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण कैसे हो, कैसे साफ सफाई की व्यवस्था हो, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन कौन से वो विभाग होंगे जो तेजस्वी यादव कुर्बान करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आरजेडी कोटे से किन्हें किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किनके किनके नामों की चर्चा है, तो उनमें अगर हम देखें, अगर भूमिहार जाति की बात करें जिनका कोटा अभी खाली है, तो क्या कार्तिक मास्टर, जो कि अब बरी हो चुके हैं, न्यायालय में जो मामला था वो अब रफा दफा हो चुका है और अब क्लीन चिट है, तो क्या फिर से कार्तिक सिंह को मौका दिया जाएगा, कार्तिक सिंह को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। बेहद खास भी हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, देखना होगा। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनकी भी सहमति रहती है कार्तिकेय सिंह के नाम पर? अगर हाँ, तो फिर कार्तिकेय सिंह के लिए रास्ते काफ़ी आगे के सुगम होने वाले हैं। नहीं तो इसके अलावा क्या कुमार सौरभ, जो कि आरजेडी के ही एमएलसी हैं, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? इन 2 नामों की चर्चा है। देखिए, मंत्री किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है वो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व तो जाने, लेकिन चर्चा इनके नामों की है। इसके अलावा अगर हम राजपूत समाज की बात करें तो सुनील सिंह मंत्री बनेंगे, ये कंफर्म बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि सुनील सिंह के साथ जितना विवाद हो गया है नीतीश कुमार का, तो क्या सच में नीतीश कुमार की हार हो जाएगी अगर सुनील सिंह मंत्री बन गए? तो इतने विवादों के बाद भी ऐसा प्रतीत होता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जितना विवाद बढ़ गया है, जितना सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दिया है, अब ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में सुनील सिंह का जो चेहरा है वो दिख सकता है। अगर नहीं तो फिर कौन? तो फिर चर्चा है विजय सिंह की, औरंगाबाद से जीत के आते हैं, डब्लू सिंह, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा क्या अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, अगर वे शिक्षा विभाग में नहीं रहते हैं, यानी कि अगर उन पर घास गिरती है, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चंद्रशेखर शिक्षा विभाग को संभाले रहते हैं तो फिर ये भी चुनौती होगी आने वाले समय के लिए, तेजस्वी यादव कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर नहीं, तो फिर उनके जगह पर क्या किसी यादव चेहरे को भी जगह दी जाएगी? क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो यादव समाज से आते हैं, अगर वो ड्रॉप आउट होते हैं तो उनके जगह पर कौन? या फिर कोई सवर्ण कार्ड ब्राह्मण जाति से किसी व्यक्ति का नाम आगे किया जाता है, ये देखना होगा। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से भी कई सारे नामों की चर्चा है, क्योंकि आज देर शाम को शकील अहमद खां हो या फिर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो, उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, लालू प्रसाद से भी भेंट हुई है और लगभग घंटों तक बातचीत हुई है। इसे हम फाइनल टच ही कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास के साथ भी आज बैठक हुई है। तो देखना होगा। अब कांग्रेस में कई सारे नामों की चर्चा है, उसमें आनंद शंकर कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी नाम की चर्चा है। देखिए, एमएलसी जितने भी हैं, बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं कांग्रेस के, वो मंत्री बनेंगे, इस पर कोई सहमति फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए जितने विधायक हैं उनमें से ही कईयों को मंत्री बनाया जा सकता है। जो 2 नाम होंगे वो अधिकतर चांसेस इस बात के हैं कि वो दोनों विधायक ही होंगे, बिहार विधान परिषद के सदस्य होंगे। इस बात पे ऐसा फिलहाल दिखता नहीं है। अगर इसके अलावा हम देखें तो विजय शंकर दुबे का नाम है चर्चाओं में, विजय शंकर दुबे मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से जीत के आते हैं,
तो विजेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर सही में बिहार विधान परिषद के सदस्यों की अगर हम बात कर लें तो मदन मोहन झा के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा अगर ब्राह्मण जाति की बात करते हैं, अगर कांग्रेस से देखती है, क्योंकि जाति की बात होती है कि एक पिछड़ा हो या एक ब्राह्मण हो, तो फिर ब्राह्मण में मुन्ना तिवारी का भी नाम है, तो देखना होगा। लेकिन विजय शंकर दुबे की बात करें, आनंद शंकर की बात करें या फिर विजेंद्र चौधरी की बात करें, इनका पलड़ा फिलहाल थोड़ा भारी दिखता है, जो चर्चाओं में बने हुए हैं। अब देखना होगा कांग्रेस नेतृत्व ने किनके नाम पर मुहर लगाई है। तो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इन सभी को अपने अपने कोटे के मंत्री तय कर रहे हैं और उनको उचित विभाग भी देना है। क्योंकि क्या आपको लगता है कि सिर्फ हल्का विभाग देकर ही तेजस्वी यादव बच जाएंगे, नीतीश कुमार बच जाएंगे और कांग्रेस हल्के विभागों में ही खुश हो जाएगी? अपने कोटे के जो मंत्री हैं उनको क्या हल्के विभाग ही देकर वो खुश हो जाएगी, आपको लगता है? तो ऐसे में तेजस्वी यादव को विभाग कुछ कुर्बान करने पड़ेंगे, ये बात भी तय है। चाहे वो आरजेडी के कोटे के मंत्रियों को खुश करने के लिए या फिर कैसे सेटलमेंट होता है ये देखना होगा, या फिर कांग्रेस को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे। गन्ना विभाग और विधि विभाग से ही क्या कांग्रेस के मंत्री संतुष्ट हो जाएंगे, देखना होगा। विधि विभाग फिलहाल शमीम अहमद के पास है, ये भी देखना होगा। कईयों के पोर्टफोलियोज चेंज होने की बात है, कईयों के विभाग बदल सकते हैं मंत्रियों के, कईयों पर गाज भी गिरेगी, ये भी बात तय मानी जा रही है। लेकिन कौन वो चेहरे होंगे, 1 से 2 दिन के भीतर जानकारी मिल ही जानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।